हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, शाम का वक्त हो चुका है, करीब 5:30 का टाइम होगा और यहाँ पास मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए। तो सबसे पहले शाम का वक्त जो शाम के टाइम में यही होता है ना कि जब किचन में आते हैं तो चाय ही रखते हैं, क्योंकि दोपहर का काम ना पूरा दोपहर में ही निपट जाता है। कोई ऐसा काम छूटता नहीं कि शाम के लिए छोड़ें। तो बस अब शाम का वही काम है कि सबसे पहले चाय रखो, फिर बर्तन सर्तन लगाओ जाली में, क्योंकि अच्छे से सूख गए हैं, क्योंकि डिनर के लंच के बाद ही तुरंत बर्तन साफ़ कर दिए गए थे, तो अच्छे से ही सूख गए। तो चलिए, यहाँ पास मैंने निकाल दिया है मलाई कंटेनर में, और उसमें मलाई में मैंने दही ऐड नहीं किया था, दही नहीं मिलाया था, तो इसमें दही डाल दिया ताकि अच्छे से जम भी जाए, क्योंकि घी बनाना पड़ेगा उसका ताकि ख़राब भी ना हो मलाई। इसके बाद यहाँ पास पानी हमने पहले ही रख दिया था गर्म करने के लिए, चाय बनाने के लिए, तो गर्म हो चुका है। उसमें 4 पत्ती चीनी मिक्स करना है। तब तक में ये बर्तन का ढेर लगाना है, क्योंकि कितना भी कर लो कि बर्तन कम हो, ऐसा होता ही नहीं कि ना बर्तन थोड़े बहुत हों। बर्तन एक टोकरी तो डेली का डेली, चाहे लंच का टाइम हो या डिनर का, ब्रेकफास्ट का, तो पक्का हो ही जाते हैं। तो चलिए, पहले इनको तो यहाँ से हम फटाफट से हटाते हैं, और जब तक में मेरी चाय भी बनेगी और जब तक में सारे जो छोटे मोटे काम है किचन के ना, वो मैं कंप्लीट भी कर लूँगी। तो चलिए, आज मैं वॉइसिंग कर रही हूँ ना बाहर थोड़ा सा, तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही है, अंदर सब लोग टीवी चलाए हुए, तो बिल्कुल कर ही नहीं सकती हूँ। तो हवा चल रही है, तो हवा ना पूरी मतलब समझ में आती है अगर चलती है तो चलिए, जल्दी जल्दी से बर्तन मैं लगा देती हूँ। बड़े बर्तन हो गए हैं, बस रह गए स्पून स्पून, इनको भी। और इसी बीच जैसे कि बताना कि चाय थोड़ा सा मेरा लेट बनती है, पहले तो पानी पकने के लिए उसको रख देती हूँ, फिर अब रख दी हूँ दूध डाल के। तो चलिए, यहाँ पास बन गई है चाय। 10 मिनट आराम से लग जाते हैं चाय बनाने में। इसके बाद बच्चों को मैंने शाम को कुछ बाहर से मंगाया था, कुछ बनाने के लिए बोल रहे थे। डेली डेली क्या बनाएं, यही चलता रहता है, कुछ समझ में भी नहीं आता कि आखिर डेली क्या बनाए। तो आज मैंने बच्चों को बाहर से ही मंगा दिया था कि आप मतलब चाउमीन मेरे पास रखी हुई थी, मगर सब्जियां नहीं थी बनाने के लिए। तो बच्चे बहुत मतलब देर से बोल रहे थे कि कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पास मैंने चाउमीन ऑर्डर कर दिया था। तो चलिए, मयंक को जैसे कि उसको ना, अब मतलब हर बार मैं बताती हूँ, उसको बहुत एक्साइटमेंट होती है कोई भी चीज़ हो, खाने पीने में वो एकदम से फास्ट है, बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पास मैंने लगा दिया है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी रात का या शाम का 7 बज गए हैं, और आज ना पौधों में पानी डालना भूल गई थी, तो सुबह भी मैंने नहीं डाला था और अभी भी नहीं। तो चलिए, फटाक से ना पौधों में पानी डालते हैं। ये बकेट और टंकी भरी है ना फुल, तो जल्दी से पानी डाल देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर ना पौधे सूखने लगे, वैसे भी सारे पौधे अभी आप लोगों को दिखेंगे नहीं, थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं। एकदम से ना सारे पौधे जले जले टाइप से हो गए हैं, और तो देखते हैं बच पाएंगे तो बच पाएंगे, नहीं तो बस। तो चलिए, फटाक से पानी डाल देती हूँ। और क्योंकि केला भी आप लोग देख ही सकते हैं कि पूरा ऐसे टूटने लगे हैं सुर फूल के। और बस ये जो पाम के पौधे हैं ये बच जाएं, क्योंकि इनको ना बहुत मेहनत से बड़े हुए हैं, तो वो भी ठीक ही ठाक है, जो अभी नए पत्तियाँ निकली हैं। और ये भी, और ये पपीते, एक वो पपीता है उसमें लगे भी थे, आप लोगों को मैंने दिखाया भी था, पर अभी गांव गए थे ना, हवा हवा चली होगी तो टूट गए हैं। तो सोच रहे हैं ना, दोनों पपीतों को निकाल देती हूँ, कोई अच्छा सा पौधा लगाते हैं। अभी नहीं लगाएंगे, थोड़े से 1-2 महीने के बाद कोई फूल वूल का अच्छा सा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं निकलने वाला है, पौधे फालतू के लगे हुए हैं। तो चलिए, बने रहिए ब्लॉक में, फटाफट से पानी डाल देते हैं और फिर मिलते हैं चल के नीचे। तो चलिए, यहाँ पास रोटी हमारी बन चुकी है, बच्चों को मैंने ना खाना भी दे दिया। सबसे लास्ट में मैंने अपने लिए यहाँ पास खाना लेके गई हूँ। अब एक साइड मैंने रख दिया है, टेबल में ले जाके खाना पहले अपना, और अब पहले किचन उचन थोड़ा सा क्लीन करते हैं, फिर जाके खाना खाने के लिए आराम से ना बैठूँगी। और किचन बिल्कुल भी गंदा नहीं था, क्योंकि हमने सिर्फ रोटी भर बनाई थी, बाकी का मेरे पास सब्जियां रखी हुई थी। बट आम हो जाते हैं ना, तो इतना ज़्यादा सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है।
इसके बाद सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो बच्चों को यहाँ पास मुझे पास्ता बना कर देना है स्कूल के लिए। तो पास्ता बॉयल करने के लिए रख दिया है। जो थोड़ी बहुत मेरे पास वेजिटेबल सब्जियाँ हैं वही मैं कट करने वाली हूँ, ज़्यादा तो है नहीं फ़िलहाल। तो पत्ता गोभी है, साथ में प्याज है, बाकी के और बाकी जैसे कि शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल ख़त्म हैं। तो मतलब लाए ही नहीं, गाँव से आने के बाद ये सारी 2-3 सब्जियां मैंने ख़रीद के लाया ही नहीं था। क्योंकि अक्सर मैं अपने फ्रिज में शिमला मिर्च और गाजर रखती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी कुछ भी बोलते रहते हैं बनाने के लिए। तो फ़िलहाल ख़त्म है, तो देखती हूँ अगर आज ये गए तो मंगा के रख लूँगी, क्योंकि उनको ज़रूरत सब में पड़ती है। या कुछ चीज़ हम बनाते हैं, पास्ता हो गया, मैगी हो गई, तो कुछ उसमें सब्ज़ी डाल देते हैं, तो कम से कम कुछ हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए। तो कोशिश यही रहती है कि शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी चीज़ें सब्जियों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना चाहती हूँ। पर मतलब करती भी हूँ अक्सर, क्योंकि कम से कम वही सारी सब्जियाँ बच्चों के पेट में जाती हैं, तो कम से कम फ़ायदा करती हैं। तो चलिए यहाँ पास बन गया है फटाफट से पास्ता। ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, सिंपल तरीके से बनाना था, तो इसलिए ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं है बस। और अब फटाफट से लंच बॉक्स बच्चों का निकाल लिया, डाल देती हूँ। इसके बाद बच्चों को मतलब छोड़ के आ चुके थे, ये जाते हैं। आजकल बच्चों को ऑटो नहीं आता है, तो मतलब खुद जाना पड़ता है छोड़ने के लिए। कपड़े भी मैंने लगा दिए थे, एक राउंड के धुल चुके हैं, और फटाफट से इनको ना साफ कपड़ों को उल्टा कर देती हूँ। और फिलहाल अभी डालने वाली नहीं हूँ, कपड़े सीधे शाम को ही डालेंगे, क्योंकि धूप सुबह सुबह से बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद कपड़े एक बार के धुल गए हैं, दूसरे बार के लगे हुए हैं। अब थोड़ी थोड़ी ना किचन का काम तो मैंने थोड़ा बहुत निपटा ही लिया था, लगे हाथ ही। अभी बाकी है थोड़ा बहुत, बाकी का जो प्लेट और फार्म क्लीन करना है ब्रेकफास्ट के साथ ही मैंने साफ़ कर लिया था। बस अब लगते हैं क्लीनिंग के काम में। तो सबसे पहले बच्चों के सॉक्स पूरा फैले हुए कपड़े, जैसे कि देख सकते हैं, कितना भी बना दो पर बच्चे वही कपड़े पहनते जो सबसे नीचे रखे होते हैं, तो उल्टा पुल्टा हो जाते हैं। तो यहाँ पास थोड़े से कपड़े भी मुझे ठीक ठाक करने हैं जल्दी से, दोनों के इधर से उधर। जो हैंकी वैंकी हो गई ना, इनको मैंने निकाल के ना ऊपर वाले में रख दिया, ताकि ईजिली मिल जाए सॉक्स के साथ में ही। तो हैंकी, ये सारी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं। इसके बाद ये नीचे वाला सेक्शन है, इसको भी फटाफट से ठीक कर देते हैं। इसमें से मतलब अब जो कुछ कपड़े मैंने के छोटे होने लगे, वो मुझे अभी एक दिन छांटना भी है, निकालना भी है, क्योंकि जो ठंडी वाले मैं सॉल्ट वोल्ट रखी थी, तो फिलहाल अब मतलब उसके छोटी होती हैं, तो उसको मुझे यहाँ से ना हटाना पड़ेगा। तो चलिए इधर दूसरे सेक्शन को फटाफट से कपड़े बनाते हैं, क्योंकि टाइम से ज़्यादा ना धूप हो जाती है। बाहर का काम कर लो पहले तो सही रहता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा सुबह सुबह से धूप हो जाती है। तो चलिए फिलहाल इधर का काम निपट ही गया है, बस ये सेक्शन रह गया है। नीचे बुक्स वुक्स वाला एकदम से सही है, और बुक्स बच्चों को देना भी था कबाड़ वाले को, तो पर आता ही नहीं है, क्योंकि अब इनका कोई काम भी नहीं है। इसके बाद बिस्तर उस्तर हमने फटाफट से ठीक किया, पूरा बेडशीट निकाल के झाड़ के अच्छे से किया, क्योंकि बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पेंसिल उनसिल रफ ये सारा चीज़ें ना, तो थोड़ा बहुत कचरा बिस्तर में पड़ा रहता है। इसलिए मैंने पूरा आज निकाल के ना साफ़ कर दिया। रोज़ तो नहीं करती हूँ, बट बीच बीच में पूरा निकाल के साफ़ कर देती हूँ। चलिए इसके बाद बच्चों का रूम ठीक करने के बाद, ये जो सामने का वॉश बेसिन वाला एरिया है, तो इसको तो मतलब सुबह सुबह फैल भी जाता है। सुबह सुबह के अलावा कोई भी ठीक भी नहीं करता, जहाँ जो चीज़ पाता है वही रख देता है, तो इसको फिर ठीक करना पड़ता है। बस फटाफट से कर लेती हूँ डस्टिंग बच्चों के रूम की। तो इस रूम के ना मैं मतलब जिस दिन सफाई करती हूँ तो सोचती हूँ अच्छे से ही पूरा करूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं हो पाती है। तो चलिए डस्टिंग का काम अच्छे से, टेबल टूबल बच्चों का पूरा नीचे से जैसे धूल थोड़ा बहुत जम जाती है, तो गर्मी के टाइम में तो खासकर धूल जमती है, तो साफ़ कर दिया। साथ ही साथ ये जो कांच की टेबल है, इसमें भी काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुआ। तो वैसे तो मतलब मारती रहती हूँ, मगर अच्छे से टाइम दे के आज इसको पूरा क्लीन करना है। किनारे किनारे से थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है। साथ में इसमें जो एक मेकअप का ये डब्बे रखा हुआ, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा ऊपर से मार दिया है, और ऊपर एक बुक रखी हुई है, साथ में पानी का बोतल। इधर का काम होता है ख़त्म। साथ ही साथ ये बेड में भी थोड़ा थोड़ा धूल समझ में आ रही थी, तो हल्का हल्का मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है।
तो मतलब मान लीजिए कि बच्चों की आज डीप क्लीनिंग बच्चों के रूम की हो गई है। इसके साथ ही मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से ही, जैसे वीडियो शूट करते हैं ना तो सामने रखने के लिए मेरे पास थे दो, तो पीले कलर के थे, तो ये अच्छा नहीं लगा, मतलब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चाहिए था, तो यहाँ पास ग्रीन मंगाए। अच्छे हैं पर इसके अंदर कुछ है नहीं, इनके में कुछ रखना पड़ेगा, जैसे कि जो पत्थर आते हैं ना उनको डालना पड़ेगा ताकि इधर उधर हिले ना, गिर जाते हैं, हवा भी चलती है, इतने हल्के हैं, पर हाँ देखने में बहुत प्यारे लग रहे थे। इसके बाद शाम का टाइम है, मैं को कुछ चाहिए था खाने को, तो समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। फिर फ्रिज में अंडे भी पड़े हुए थे, साथ ही साथ ब्रेड भी रखी हुई थी, तो यहाँ पास मैं वही आमलेट और ब्रेड बना देने वाली हूँ। तो पहले प्याज मैंने कट कर लिया है, साथ में उसी में थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा ऐड कर दिया था, और नमक, यही जो टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बस आमलेट हमने डाल दिया है पैन में, और उसमें से 2 ब्रेड हमने रख दिया है। बस शाम का मैंग का ये खाना हो जाएगा। कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए, और सोचना सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है खाने में कि आखिर बनाएं क्या। शाम को बना लिए तो सुबह, सुबह बना लिए तो शाम को, कि आखिर बनाना क्या है। और फिर ये जो इवनिंग वाला टाइम होता है ना ये बच्चों का खाने का, इसमें तो और कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को हेल्दी भी होना चाहिए खाना, साथ साथ कि उनको पसंद भी आए। तो चलिए ये आ गया था जैसे ही बताया ना कि उसको आवाज़ मारा तो फट से पहुंच गया, हंस भी रहा था, खाना हुआ खुश। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट्स वीडियो शूट की थी, मैंगो जूस का, ये सारा आइसक्रीम डाल के मैंने बनाया था। तो इसकी शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों को ना मिल जाएगी, मेरी इस ब्लॉग से पहले मिल भी चुकी होगी। तो अच्छा था, बच्चों को पसंद आया। इसके बाद जब कोई शॉर्ट्स वीडियो शूट करते हैं ना तो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। वो सामने से उतना दिखता है ना कि सामने एकदम क्लीन है, मगर उसके पीछे कितना सारी चीज़ें होती है ना। तो अभी एक चीज़ बनाने में मुझे लगता है जब बड़ी बड़ी वीडियो बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें की, तो कितना ज़्यादा किचन फैलता होगा। तो चलिए यहाँ पास मैं थोड़ी सी मेरी चाय भी रखी थी, तो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, साथ ही साथ ये पूरा किचन भी क्लीन किया, और सारी सब्जी भाजी भी आई है, तो ये भी मुझे अभी निकालना है। दूध भी आ गया था तो वो भी पकने के लिए रखना है। इसके बाद यहाँ पर चल रही है तैयारी खाना बनाने की। तो सबसे पहले तो भिंडी मैंने धुलाई करके पहले ही रख दिया था। तो ये भिंडी पहले से मेरे पास फ्रिज में रखी हुई थी। आज वाली जो भिंडी आई है तो उनको मैंने फ्रिज में ही डाल दिया है, धुलाई करके एक कपड़े में रख दिया था ताकि इसका जो पानी एक्स्ट्रा सूख जाए। और इसके बाद मैंने प्याज व्याज कट छील के, लहसुन छील के रख लिया है। और सिंपल सा ही खाना बनाना है, ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं है। सुबह दोपहर में मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो खिचड़ी भी रखी हुई है, इसलिए दाल वाल कुछ नहीं बनाने वाली, सिर्फ खिचड़ी हो जाएगी, साथ में सब्जी रोटी। तो आटा मैंने पहले ही गूँथ लिया था, बस सब्जी में तड़का लगाया। इसके बाद अब फटाफट से लगा देते हैं खाना। टाइम बताए तो 9 बज गए थे खाने के लिए, थोड़ा सा लेट ही क्योंकि बच्चे पहले तो ऑमलेट ही खा लिए, फिर मैंगो, जैसे कि मैंगो शेक बनाया तो वो पी लिए। तो इसके बाद थोड़ा सा मतलब डिनर हम लोगों का लेट ही हुआ था। तो चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पास बनाते हैं, और ज़्यादा कुछ मुझे बनाना नहीं था, सिंपल ही खाना था, सब्जी रोटी तो जल्दी बन भी गई थी, लेट भी रखी थी बनने के लिए कि आराम से भी। भिंडी की सब्ज़ी जो है ना वो गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो मैंने थोड़ा सा लेट ही रखा था खाना बनने के लिए। अब बैठ चुके हैं बच्चे खाना खाने के लिए, तो यहाँ पास रोटियाँ बनाकर एक एक देती जा रही हूँ। इन्होंने बोला मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, तो इनको ना कैसरोल में बना के डिब्बे में रोटियाँ मैं रख दूँगी। बस इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो मेरे चैनल में पहली बार जुड़े रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाए।